हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट मोटिवेट्स समवन टू कम बैक टू यू। ठीक है, वो क्या ऐसी बातें आपकी होती हैं या क्या ऐसा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से कोई वापस दोबारा आना चाहता है आपकी लाइफ में। मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि वो वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स टॉपिक मैं ये कहूँगा, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड if you have any question you can ask me on social media accounts like Instagram. The link is in description. तो अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो इतना देर बाद आते हैं कि जब तक आप भूल चुके हो। जब आपको लगता है कि यार अब तो कोई चांस ही नहीं है तो तब वापस आते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये यकीनन ब्रेकअप के बाद जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल की वीडियोस देखते हैं और इस तरह की, तो आपके दिमाग में आता है कि क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ जिनकी वजह से वो वापस आ जाएं, या क्या मैं ऐसा करूँ कि वो वापस आ जाएं। और फिर आप यही सोचते रहते हैं और एक वक्त आता है कि आप मोटिवेशन लूज़ करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि यार अब वो वापस नहीं आएंगे, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मे बी शायद वो सचमुच में मूव ऑन कर चुके हैं, मे बी शायद उनको कोई और मिल गया है। ये वो आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आते हैं और आप सैड होते हैं और फिर एक दिन आप ठान लेते हैं कि अच्छा खैर इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, अब मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा, या अब मैं अपनी लाइफ पे फोकस करूंगा। और जिस दिन आप, ये बड़ी फ़नी फ़नी चीज़ है कि जिस दिन आप सचमुच में सोचते हैं कि यार बस अब बहुत हुआ, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, अब मैं काम पे फोकस करूंगा, और अगर उसकी याद भी आती है तो बिज़ी हो जाते हैं आप काम में या दोस्तों में चले जाते हैं, जो भी। और जिस दिन सच्चे दिल से आप भूल जाते हैं उसे, या जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो अचानक से उसकी कॉल या मैसेज आता है। और मेरे साथ ये पर्सनली बहुत बार हुआ है इन माई टीन एज लाइफ, कि ब्रेकअप के बाद जब मुझे लगता था कि यार वो इंसान, मतलब मैं उसको जब भूल चुका होता था सीरियसली, जब मुझे पता ही नहीं होता तो अचानक उनकी कॉल या मैसेज आता था और हाय तुम कैसे हो। अच्छा, वुमेन्स आपको मैसेज भी बहाने से करती हैं, ज़ाहिर है वो यकीनन ये आके तो नहीं बोलेंगी कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, कहाँ थे तुम, नहीं ऐसा मैसेज तो नहीं करेंगी, लेकिन वो अंदर से वो मिस ही कर रही होती हैं। क्योंकि वुमेन कभी किसी को विदाउट किसी अट्रैक्शन कभी मैसेज नहीं करेगी, आप हमेशा ये याद रखिएगा। अगर वुमेन आपको मैसेज कर रही है तो इट मीन्स शी इज़ मिसिंग यू, शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, विदाउट ऐसे वो कभी किसी को मैसेज नहीं करती। उसकी वजह यह है कि उनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा उनको लोग पसंद करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, तो उनमें वो ईगो आ जाती है। उनको लगता है कि मैं मैसेज करूँ इसको या तो। लेकिन नो कांटेक्ट में नो कांटेक्ट इतना पावरफुल चीज़ है, क्योंकि आजकल के दौर में कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। आजकल के दौर में लोग थोड़े कमज़ोर दिल के हैं, वो चिपके रहते हैं एक दूसरे से। फ्रेंड जोन में लड़के मैंने ऐसे देखे कि ब्रेकअप के बाद फ्रेंड जोन में आ जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सिर्फ इसलिए कि बस बात होती रहे। ठीक है, एक कनेक्शन बना रहा है, उनको लगता है कि अगर ये थोड़ा सा कनेक्शन बना हुआ है ना, तो इससे ये होगा कि मैं एक दिन इसको दोबारा लव पे ले आऊँगा। लेकिन वो असल में ऐसा हो नहीं सकता। एक बार आप फ्रेंड जोन में आ गए, एक बार आप उसने आपको कमज़ोर तसव्वुर कर लिया, पा लिया, तो वो फिर वो आपको दोबारा स्ट्रॉन्ग मैन नहीं समझेगी और रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं आएगी। तो इसलिए जब भी कोई ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका है जिसमें आपके पास टू चॉइसेस हों, या तो वॉक अवे करना हो, आपको वहाँ से चले जाना हो, या उसको बोलना हो कि क्या तुम मेरी बनोगी या मैं चला जाऊँ यहाँ से। तो अगर वो ना करे, वो बोले नो आई डोंट वांट यू इन योर लाइफ, इन माय लाइफ, आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, अगर वो आपको बोले तो आपने कहना है ओके, और आपने वहाँ से वॉक अवे करना जाना है। फ्रेंड जोन में कभी नहीं आना, फ्रेंड जोन में आ गए तो नहीं निकल पाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है ऐसा जो मोटिवेट करता है लोगों को आपके पास वापस आने में। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वो मुझसे दूर क्यों गए थे। वो दूर आपसे इसलिए गए थे कि उनको आपके साथ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, उनको कोई भी फ्यूचर आपके साथ नज़र नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि यार मे बी आपका रिलेशनशिप में आपका बिहेवियर ऐसा था, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन करते थे, मेरी लाइफ बहुत बेकार है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त बुरे हैं, मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं है। ये सारी बातें आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी अम्मी समझ के बताते थे। तो आपको लगता था कि वो आपसे हमदर्दी करेगी, लेकिन वो हमदर्दी नहीं करती, लड़कियां तंग आ जाती हैं, बल्कि वो कहती हैं कि यार जो खुद को नहीं संभाल पा रहा अपनी लाइफ को, मुझे क्या संभालेगा। ठीक है, हर टाइम बच्चों की तरह रोने बैठ जाता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। या तो आप इस तरह के बिहेवियर था, या आपका बहुत ज़्यादा नीडी बिहेवियर होगा, जिसमें आप सुबह शाम उसको जान जान और मैसेज और कॉल और फूल और ये और वो,
فلمی گانے اور پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہے ہیں، آپ بس لوی ڈوی ہوئے پڑے ہیں. یا تو ایسا بیہیویئر ہوگا، یا تیسرا موسٹ کامن بیہیویئر جو ہے وہ مینس کا جو ہے وہ شکی ہوتا ہے. یا تو آپ بہت شک کر رہے ہوں گے، اس پہ پابندیاں لگا رہے ہوں گے، تنگ کر رہے ہوں گے، کہاں غائب رہتی ہو، میسج کا رپلائی کیوں لیٹ آتا ہے، یہ وہ غصہ تو یا تو یہی 3 ریزنز ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب بریک اپ ہو چکا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو نو کانٹیکٹ رول پہ عمل کرنا ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو کہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ان بیہیویئرس پہ غور کرنا ہے بیٹھ کے کہ کیا میری غلطیاں تھیں. اس لیے نہیں، اگین بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب میں یہی بات ہر انسان کو سمجھانا چاہتا ہوں، لوگ یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے خاص طور ہمارے کلچر میں یہ سمجھتے ہیں، جس کو نو کانٹیکٹ رول کا پتہ چل جائے وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ کوئی میجیکل ٹرک ہے، یا یہ کوئی ایسی ٹپ اینڈ ٹرک ہے جس سے اپنی گرل فرینڈ کو واپس لایا جائے. نہیں، یہ ایسا نہیں، یہ آپ کو ہیل کرنے کا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بار بار میں یہ کہتا ہوں، اور اسی کی وجہ سے پرابلم بھی کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ گائز نو کانٹیکٹ رول پہ عمل ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے مجھے اپنی گرل فرینڈ کو واپس لانا ہے. جب آپ اس چکر میں نو کانٹیکٹ رول پہ عمل کرتے ہیں نا، تو جب 1 2 3 مہینے گزرتے ہیں، کیونکہ نو کانٹیکٹ رول جو ہے وہ ایک لانگ پروسیس ہے. تو جب شروع میں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس کو کر کے دکھا دوں گا، میں اس سے دور رہوں گا، اپنے اوپر ورک کروں گا، یہ وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینہ گزرتے ہیں، آپ کو کوئی رزلٹ نہیں نظر آتا، کیونکہ وہ ظاہر ہے نو کانٹیکٹ رول جو ہے وہ تو لانگ پروسیس ہے. کسی کے دماغ سے آپ کی بری یادیں مٹنا اور اچھی یادوں کا رہ جانا، اس کو 6 7 مہینے لگتے ہیں. تو پھر آپ ان موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار اچھا تو وہ تو واپس نہیں آ رہی، پھر وہ آپ کو موٹیویشن بھی چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے جم جوائن کیا تھا، میں باڈی بناؤں گا، یہ دکھاؤں گا، وہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آپ موٹیویٹڈ نہیں رہتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے چینج نہیں ہونا، آپ کو اپنے لیے چینج ہونا ہے. اگر آپ زندگی میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو اپنے لیے کریں. ہاں وہ واپس آئے گی تو وہ فائدہ ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ جب آپ نے ورک کیا ہوگا، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بکس پڑھی ہوں گی، اور اپنی باڈی پہ بھی کام کیا ہوگا، تو جب وہ واپس آئے گی تو آپ ایک اچھی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن اگر وہ واپس نہیں آئے گی تو آپ اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ آپ نئے ریلیشن میں جائیں گے یا نئے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے. مثال کے طور پہ اب آپ لکس پہ اپنے ورک کرتے ہیں تو آپ اور لڑکیوں کو اٹریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت لڑکیاں ہیں یار، ہم 7 بلین کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی 7 بلین لوگ ہیں، تو کتنی اس میں لڑکیاں ہوں گی آپ یہ سوچیں. تو ہم بس ایک کے اوپر نا سوئی اپنی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس وہ چلی گئی تو میری لائف برباد ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے آپ کے اوپر جب آپ ورک کریں گے تو واپس آئے گی. وومنز آتی ہیں، موسٹ آف دا ٹائم آتی ہیں 6 8 مہینے بعد، وہ صرف ٹیسٹ کرتی ہیں کہ کہاں ہے آج کل، کیا کر رہا ہے. کریوسٹی ان کو کھا رہی ہوتی ہے اندر سے کہ کیا پتہ وہ ریلیشن شپ میں نہ ہو. یہ وومنز کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے پیار کر رہی ہیں، یا مطلب بس کریوسٹی، ان کو کریوسٹی کل کر رہی ہوتی ہے اندر سے کہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں. اور اسی چکر میں وہ پھر واپس آتی ہیں. اب وہ 50% کام تو وہ آپ کا نو کانٹیکٹ رول کر دے گا، جب آپ کریوسٹی ان کے دماغ میں پیدا کر دے گا. لیکن آگے 50% آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. موسٹ آف دا ٹائم پرابلم یہ ہے کہ جب وہ واپس آتی ہیں تو بوائز آگے سے ساری محنت کا کچرا کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے ہاں میں بھی تمہیں بہت مس کر رہا تھا، آئی لو یو سو مچ، تھینک گاڈ تم واپس آ گئی. یہ وہ جب اس طرح کا آپ بیہیویئر کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار مطلب میں اس انسان کے پیچھے اتنا ٹینشن لے رہی تھی تو ابھی بھی مجھے مس کرتا ہے، یہ وہ. تو یہ چیزیں جاننے کی، اگین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کون سی چیزیں ہیں وہ آپ جس کی وجہ سے آپ کی گرل فرینڈ آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے. ایک تو آپ کو نو کانٹیکٹ رول پہ عمل کرنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے اور یہ ٹائم لے گا لیکن یہ ورک کرتا ہے. سیکنڈ، آپ کو اپنے اوپر ورک کرنا ہے، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی اسٹرانگ بنائے، اپنا نیٹ ورک بنائے. آپ کے اتنے دوست ہونے چاہیے، آپ کے ہر فیلڈ میں کوئی دوست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میری یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ کی گرل فرینڈوں کو واپس لانا نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. میں یہ ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کیونکہ زیادہ تر سوسائٹی میں ہمارے جو 90% مین ہیں وہ بیٹا میلز ہیں، جن کا پرپس نہیں ہے، جو اپنی لائف کو ویسٹ کر رہے ہیں. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر ورک نہیں کرتے. تو میرے ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں نہ صرف آپ کی گرل فرینڈ واپس لاؤں، بلکہ آپ اچھا کمانے لگ جائیں، یا آپ اچھا گرو کریں لائف میں. اور آپ گرو کیسے کریں گے؟ جب آپ اپنے اوپر ورک کریں گے. آج کل تو یار ڈیجیٹل دور ہے، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، کورسز نئے کریں،
अमेज़ॉन, पता नहीं क्या क्या कोर्सेज हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं यार। पैसा होगा तो आपकी माँ बाप आपको वैल्यू देंगे, आपका मोहल्ला आपका वैल्यू देगा, आपके फ्रेंड वैल्यू देंगे, आपकी पुराने दोस्त उठ के आ जाते हैं जब आपके पास पैसे होते हैं ना, और वो आपको देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा तो ग्रो कर रहा है। वो 5-5 साल से जिन्होंने आपको मैसेज नहीं किया होता वो भी आपको मैसेज कर रहे होते हैं, हाय कैसे हो, ये वो। तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या चीज़ है, वो तो यकीन नहीं करेगी, और वुमेन्स तो पागल हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर यही होता है आपकी सक्सेस। वुमेन्स को सबसे बड़ा डर इस दुनिया में क्या होता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ना कहीं सचमुच में सक्सेसफुल ना हो जाए। ट्रस्ट मी, मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर आप आज सक्सेसफुल हो जाते हो, मिसाल के तौर पे आप उसके साथ जब रिलेशनशिप में थे, आप बाइक पे घुमा करते थे, ठीक है, साल बाद आपने किसी तरह मेहनत की, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आज आपने गाड़ी ले ली, उसको ये बात पता चल गई या उसने आपको कहीं देख लिया, पागल हो जाएगी वो, सीरियसली वो अपने हाथ काट देगी। वुमेन्स नहीं कंट्रोल कर सकती अपने इमोशंस पे, क्योंकि इमोशनल क्रीचर है, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकती, इतना भर जाता है उनके अंदर जेलसी और उनका बिगेस्ट नाइटमेयर होता है आपकी सक्सेस। तो इसलिए बोलता हूँ सक्सेस इज़ इम्पोर्टेंट, किसी भी तरीके से सक्सेस। आप गुड लुकिंग बने, आप जिम जाएं, आप मार्केटिंग के कोर्स करें, पढ़ाई करें अच्छे से, अगर उस टाइम आप पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, डिग्री हासिल करें, या कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं कि यार मुझे इंजीनियर बन के कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नहीं, आप आगे फिर पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे। तो मैं ये चीज़ें जो भी आपको पसंद है, आपको गिटार बजाना पसंद है ना, आप गिटार की क्लासेस लें, उसमें मास्टर होने की कोशिश करें। आपको सिंगिंग का शौक है, आप 3-3 घंटे रियाज करें, उसमें राहत फ़तेह अली खान या सोनू निगम बनने की कोशिश करें। किसी भी फील्ड में आप अपने बड़ों जो उस फील्ड में टॉप के लोग हैं उनको कॉपी करें और मेहनत करें उस पर। जब आप चेंज होंगे ना, दुनिया आपको वैल्यू देगी, और यही लोगों को मोटिवेट करता है वापस लाने में, ठीक है। पूरी वीडियो का निचोड़, पूरी वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही बताना है कि आप सक्सेसफुल होंगे ना, तो ये मोटिवेट करेगा, आपकी गर्लफ्रेंड भी वापस आएगी। यही लोगों को मोटिवेट करता है आपकी लाइफ में वापस लाने, इसी की वजह से लोग आपकी लाइफ में वापस आते हैं। तो जब आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड क्या, आप पुराने दोस्त आएंगे, स्कूल टीचर्स आपको इज्जत दे रहे होंगे कि हमारा बच्चा था, चाहे बहुत पुरानी बात हो चुकी हो, ठीक है। तो ये होता है हमेशा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। कभी भी ज़िंदगी में होप, नेवर लूज़ होप, ठीक है। बुरे वक्त आते रहते हैं, अल्फ़ा मेल वही होता है जो बुरे वक्त से मेहनत करके निकले, और आप निकलेंगे, मुझे पता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे तरह के और कोचेस की वीडियो देखते हैं, तो समझो आप ऑलरेडी खुद को सुधारना चाहते हैं और अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। आपके अंदर वो स्पार्क है, आप वो लेज़ी पर्सन नहीं है जो शुरू में ही कह देते हैं कि यार ये फजूल होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर तो ये बस फजूल की बातें करते हैं, ये बात नहीं। इट मीन्स आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप वैल्यू दे रहे हैं इस चीज़ को। जब आप वैल्यू देंगे तो आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे और आप ग्रो करेंगे। ट्रस्ट मी, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ किताबें पढ़ते रहा करें। बुक्स आपको जितना अपग्रेड करती है ना, इतना दुनिया में कोई चीज़ अपग्रेड नहीं करती। आप मिनिमम वैसे तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन मिनिमम अगर आपके पास टाइम नहीं है कुछ, तो महीने में 1 बुक लाजमी पढ़ें, बिज़नेस के ऊपर या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। आपको अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और इस तरह के लोगों की बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बुक्स पढ़ें। अगर आपको अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, उसकी बुक्स पढ़ें, मार्केटिंग की बुक्स पढ़ें, जो टॉपिक में इंटरेस्ट है उसकी बुक्स पढ़ें, उसमें मास्टर खुद को करें। फिर उसी तरह की आपको जॉब्स मिलेंगी, उसी तरह लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपका एक नेटवर्क बनेगा, और फिर आपकी गर्लफ्रेंड क्या, दुनिया का हर इंसान आपके आगे पीछे घूमेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। लव यू ऑल। कभी ज़िंदगी में हिम्मत मत हारना। एक लड़की तुम्हारा भविष्य या तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकती, ठीक है। हमेशा याद रखना। लव यू ऑल, टेक केयर।